दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले किसानों के ऊपर कोई एहसान नहीं किया प्रधानमंत्री ने। ये काले कानून लेकर किसानों को खत्म करने की तैयारी थी। अगर किसान सड़कों पर नहीं उतरता तो ये सरकार किसानों के ऊपर ये कानून कब का थोप चुकी होती। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें योगेंद्र यादव ने लगाई रूबी का लियाकत की क्लास। बोले जिस दिन अमित शाह और जो है यहां पर राजनाथ से आप सवाल पूछ लेंगे उस दिन मैं अपने आप को किसान कहना बंद कर दूंगा। ज्यादा ही उछल रही थी रूबी का। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रॉकेट टिकट। बोले अगर सरकार एमएसपी पर गारंटी नहीं देगी तो यह आंदोलन भी खत्म नहीं होगा। कोई ये नई मांग नहीं है, ये पुरानी ही मांग है और जानबूझकर गोदी मीडिया इसको नई मांग बताने पर तुली है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जेपी नड्डा का भयंकर विरोध, खाली पड़ी रही कुर्सियां दोस्तों, लगे मोदी और योगी मुर्दाबाद के नारे। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की हार के बाद कई दिग्गजों ने दे डाले अपने इस्तीफे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट की पात्रा को फटकार। बोले इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो। जी हाँ, ये झूठे वीडियो वायरल करता है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे केजरीवाल का झूठा वीडियो पोस्ट कर फंस गया है ये। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जयंत चौधरी बोले भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कर उत्तर प्रदेश की जनता को बवाल कर रही है, परेशान कर रही है और प्रदेश को बर्बाद करने की कगार पर आ गया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, कंगना रावत की गिरफ्तारी की दोस्तों लटकी तलवार। बोले फिलहाल ये कैंसर की तरह हो गई है, इसका इलाज कर रहेंगे सिख समुदाय बोला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अब अयोध्या के साधु संतों ने ही खोला मोदी और योगी के खिलाफ मोर्चा। बोले इन दोनों को हटाना होगा, मंदिरों पर टैक्स लगाया जाना है सरकार द्वारा। जी हाँ, इस तरीके से दोस्तों काम कर रहे हैं ये लोग। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताता चलूं योगेंद्र यादव ने बताया कि सरकार की मंशा क्या है। वो किसानों को सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप देकर भगाना चाहती है। जी हाँ, एक मुद्दे को लेकर के हमने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, अब उठ के जाओ। पूरी गोदी मीडिया भी इसी काम पे लग गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रविश कुमार का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले किसान क्या, इस देश के बच्चे को भी अब बीजेपी पर भरोसा नहीं है, ये एक नंबर के झूठों की पार्टी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों आपको एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। बताया दोस्तों आपको राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले किसानों के ऊपर कोई एहसान नहीं किया बीजेपी ने, किसानों को खत्म करने की तैयारी थी। अगर किसान आवाज नहीं उठाता तो आज ये किसान भी अडानी और अंबानी का गुलाम बन चुका होता बिहार की तरह। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि केंद्र सरकार ढिंडोरा ना पीटे, 3 कृषि कानून को लेकर एमएसपी पर बात करें। राहुल गांधी ने कहा कि इनके अपने मंत्री कहते हैं कि अगर एमएसपी पर गारंटी दे दी तो फिलहाल देश बर्बाद हो जाएगा। राहुल ने कहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए एरोप्लेन खरीदते, जब किसान जो है यहाँ पर इनके प्रचारों में करोड़ करोड़ रुपए खर्च हो जाते, करोड़ों रुपए, तब जो है यहाँ पर भारत बर्बाद नहीं होता देश। लेकिन किसान को एमएसपी देने से देश बर्बाद हो जाएगा। राहुल ने कहा आज जिस तरीके से ये सरकार झूठ का पजामा पहनकर आगे बढ़ रही है, इससे साफ दिखाई देता है कि सरकार जानबूझकर ऐसे कानून ला रही है जो देश की जनता और देश के किसानों के हित में ही नहीं है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ढिंडोरा पीट रहा है कि हमने आकर एक कदम बढ़ाया, 3 कानून वापस ले लिए, लेकिन किसानों से पहले से ही जो मांगे हैं किसानों की वो पूरी होंगी या फिर सिर्फ नाटक कर नरेंद्र मोदी वापस से बैठ जाएंगे। राहुल ने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी की नाटक कर रही है, दिखावे के लिए जनता को कि देखो हमने कृषि कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन अब किसान ही जोड़े हुए हैं। जबकि दोस्तों सच्चाई ये है कि जब से आए हैं तब से ही किसानों की ये 2 महत्वपूर्ण मांगे हैं। एक तो कृषि कानून रद्द होंगे और दूसरा एमएसपी पर गारंटी बनकर ही
रहेगी। और तीसरा दोस्तों, जो फर्जी झूठे मुकदमे लगाए गए उनको हटाना पड़ेगा। चौथा, जो बिजली का बिल लाखों रुपए का दिए जा रहा है, किसानों का दबा पड़ा है, उसको भी वापस लेना होगा। और भी दो एक मुद्दे, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है दोस्तों कृषि कानून के बाद, वो है एमएसपी। और ये मुद्दा दोस्तों आज से नहीं है, आप सुन रहे होंगे, शुरू से जब से किसान आए तब से उनकी 3 बड़ी मांगे रही थी। और राकेश टिकैत ने साफ करा था कि फिलहाल वो इस पर कानून बनवाएंगे। अब इसको लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की पोल खोल दी है। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत भड़के, बोले सरकार को क्या लगता है कि सरकार के कहने से कि कृषि कानून वापस होगा किसान उठकर घर चला जाएगा। जो किसान 1 साल से फिर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है, ठंडी गर्मी और बारिश में लगातार बैठा रहा, किसान ने हार नहीं मानी, वो किसान अपने घर नहीं जाने वाला। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को लगता है कि वो किसानों को दबा लेगी या किसानों को डरा लेगी, तो इस सरकार को बहुत ही गलत लगता है। किसान जब भी यहाँ से उठकर जाएगा जबकि यहाँ पर एमएसपी का जामा पहनाया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए काला कानून लाकर कोई अच्छा काम नहीं किया था, ये सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर एमएसपी पर गारंटी नहीं बनी तो ना ही आंदोलन खत्म होगा और ना ही भाजपा का विरोध। आपको बताता चलूं, राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा को वोट की चोट देंगे, जो भी सरकार होती, चाहे वो बीजेपी है या इसके अलावा कोई और भी होती दोस्तों। जब भी टिकैत जो राकेश टिकैत के पिताजी थे दोस्तों, जब से ही जो ये आंदोलन होता आया, कांग्रेस के समय भी हुआ था, तो ये तो साफ हो जाता है कि अगर सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं करेगी तो फिलहाल किसान और सरकार के बीच में बात बनने से रही। राकेश टिकैत ने कहा कि हम बिल्कुल सही मुद्दों पर अब बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं सरकार हमें टाइम दे, हमसे बात करे और हम उनको बताएं कि हमें क्या क्या परेशानियां हैं। लेकिन अगर सरकार हमारी नहीं सुनती तो हम भी सरकार से बात नहीं करेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चलो दोस्तों, रूबिका लियाकत की योगेंद्र यादव ने लगाई फटकार, दिन में दिखा दिए तारे। दरअसल दोस्तों रूबिका लियाकत हो या गोदी मीडिया के वो पत्रकार जो कि मोदी सरकार की तरफदारी करते हैं और हर मामले में उनको बचाने की कोशिश करते हैं और हीरो बनाने की कोशिश की जाती है एक विलन को। जी हाँ, बेसिकली दोस्तों आपने देखा होगा फिल्म में विलन को हीरो बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन विलन हमेशा विलन नहीं रहता है। और अब यही काम दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए गोदी मीडिया कर रही है। दरअसल दोस्तों मामला था लाइव डिबेट का। लाइव डिबेट में ये बहस चल रही थी कि सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, तो अब एक कदम किसान आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा है, आखिर किसान को क्या प्रॉब्लम है। जिसके बाद रूबिका लियाकत ने बोला कि भाई आप तो योगेंद्र यादव जी ज़्यादा टाइम खेत में रहते होंगे, आप तो एक किसान है ना, तो ज़्यादा टाइम खेत में ही रहते होंगे। तभी यहाँ पर दोस्तों योगेंद्र यादव भड़क गए। रूबिका लियाकत का तंज था दोस्तों कि मतलब उनका कहने का सीधा सीधा मतलब ये था कि आप तो किसान हो ही नहीं। बेसिकली वो ये कहना चाह रही थी योगेंद्र यादव से, जिसके बाद योगेंद्र यादव ने रूबिका लियाकत की बखिया उधेड़ दी। योगेंद्र यादव ने कहा कि जैसे आप लाइब्रेरी में बैठी रहती हैं, आप बहुत पढ़ाई करती होंगी, आप पत्रकार हैं। उन्होंने भी तंज कसा। इसी के साथ साथ योगेंद्र यादव ने कहा कि पहले आप एक काम करिए, आप रक्षा मंत्री राजनाथ और गृह मंत्री अमित शाह से पूछिए कि वो लोग अपने नाम के आगे किसान क्यों लगाते हैं। क्योंकि आज भी दोस्तों आपको बताता चलूं, अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ के नाम के आगे अगर आप जाएंगे तो आपको किसान लिखा हुआ दिखाई देगा। जिसके ऊपर योगेंद्र यादव ने सवाल पूछा कि मैं तो उस दिन अपने नाम के आगे से किसान शब्द हटा दूंगा जिस दिन आप गृह मंत्री अमित शाह और जो यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ से पूछने की हिम्मत करेंगी कि आप अपने नाम के आगे किसान क्यों लगाते हैं और आप खेतों में क्यों रहते हैं, जब मैं आपको समझूंगा। जिसके बाद दोस्तों रूबिका लियाकत भड़क गई और बोलने लगी मैंने आपसे कोई गलत सवाल थोड़ी ना पूछा योगेंद्र जी, कोई मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि आप किसान हो ही नहीं। अब आप समझिए दोस्तों रूबिका लियाकत की बातों में कमीनपंती और एक जो फर्जीपना था, वो बेसिकली जो जनता
चैनल देख रही थी, उनको ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये तो किसान है ही नहीं, ये तो फर्जी किसान है जो इतने दिन से बैठे हुए हैं। जी हाँ, हमें खुद, क्योंकि भैया जब खुद देश का प्रधानमंत्री कह चुका है कि ये तो किसान है ही नहीं, ये तो आंदोलन जीवी हैं, और फिर उन्हीं किसानों के सामने देश का प्रधानमंत्री झुक भी जाता है। ये कमाल की बात है कि आप किसानों को बोलते हो कि ये तो आंदोलन जीवी हैं और ये चंद किसान है। अगर मोदी जी वो चंद किसान थे तो फिर आपने अब कृषि कानून वापस क्यों लिए? अगर आप कह रहे थे कि ये आंदोलन जीवी हैं तो आपने कृषि कानून क्यों वापस लिए? क्योंकि आप डर गए, आपको पता लग गया कि मेरे झूठ का भांडा फूट चुका है और कोई देश की जनता ये नहीं मानेगी कि ये चंद किसान है या फिर ये फर्जी किसान है। आपकी मीडिया, जो आपकी बिकाऊ मीडिया है, वो ये कहती रहती है कि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं, इसमें खालिस्तानी हाथ है, ये चीनी है, मतलब तरह तरह की जो वाहियात चीज़ें हैं वो सारी मीडिया बोल चुकी है। अब बचा ही क्या किसानों के बारे में गलत बोलने को। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जेपी नड्डा का भयंकर विरोध दोस्तों, रैली में लगे मोदी और योगी मुर्दाबाद के नारे। दरअसल दोस्तों इन दिनों जो है यहाँ पर मुसीबत भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती चली जा रही है। आपको बताता चलूँ दोस्तों, जेपी नड्डा जो है वो कानपुर पहुंचे थे, यहाँ पर सीएम योगी भी पहुंचे थे जोरों शोरों से। इनको लगा कि अब कृषि कानून वापस लेने का हमने ऐलान कर दिया तो हमारा भव्य स्वागत होगा, लोग हमारा भव्य स्वागत कर हमारी आरतियां उतारेंगे। लेकिन दोस्तों हो गया कुछ उल्टा। सबसे पहली बात तो ये दोस्तों कि जेपी नड्डा की जो कुर्सियां थी सभा की वो खाली पड़ी रही। एक भी इंसान जो है दोस्तों जेपी नड्डा के भाषण सुनने नहीं आया। दोस्तों जिस तरीके से कुर्सियां खाली पड़ी थी ये साफ दिखाई दे रहा था कि अब लोग बीजेपी से उकता चुके हैं। दूसरी बात दोस्तों, जेपी नड्डा चले तो गए लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका भयंकर विरोध हो जाएगा। जैसे ही जेपी नड्डा कानपुर पहुंचे दोस्तों, योगी और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। वहां पर योगी और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगे जोर जोर से, जिसके बाद जेपी नड्डा को इतनी देर में ये फिल्म समझ में आ गई कि फिलहाल भैया कृषि कानून वापस लेने के बाद भी विरोध खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, सरकार ने जो चाल चली थी, और दोस्तों ये सरकार की चाल ही है कि हम ये अनाउंस कर देते हैं कि हम कृषि कानून वापस लेना है और तब तक जो यहाँ पर हमारा विरोध भी बंद हो जाएगा और जनता हमें वोट भी दे देगी। लेकिन इनकी गोटी कहाँ अटक गई दोस्तों, जहां पर किसानों ने ये मना कर दिया कि वो उठेंगे नहीं, ना ही वो आंदोलन खत्म करेंगे। और यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी को अब डर लग रहा है। अब बीजेपी को ये डर लग रहा है कि भैया ये तो उठने से रहे और किसान विरोध करने से रहे। किसान दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर बीजेपी वाले गांव में घुसे तो अभी भी वैसे ही इनका उनके साथ व्यवहार किया जाएगा जो पहले किया गया, यानी कि दौड़ा दिया जाएगा। तो अगर सरकार को ये लगता है कि वो किसानों को डराएगी धमकाएगी तो सरकार बहुत ही गलत जा रही, क्योंकि भैया ये तो तय है किसान अपनी वाणी में बिल्कुल सच बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है। किसान इन मुद्दों से पीछे हटने वाला है नहीं। तो सरकार जो है वो पूरी तरीके से एक बात समझ ले कि फ़िलहाल इस वक्त देश की जनता के बीच में जो एक तरीके से कह सकते हैं रोष है दोस्तों सरकार के खिलाफ, वो जनता निकाल रही है। हर जगह आप देखिए दोस्तों भाजपा का विरोध किया जाता है, मोदी और योगी को टारगेट कर लिया जाता है। इससे एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि देश की जनता कतई नहीं चाहेगी कि बीजेपी की सरकार दोबारा सत्ता में आए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जयंत चौधरी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी को हटाने के लिए हम सब कुछ करेंगे, जो हमसे करते बनेगा वो हम करेंगे, बस देश की जनता का साथ चाहिए। दरअसल दोस्तों जयंत चौधरी का कहना है कि उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। आज अगर रैलियां भी निकालो तो उनको रद्द कर दी जाती है। ये कैसा लोकतंत्र है? जयंत चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने मिलकर उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। 5 साल पहले जो वादे किए गए थे जनता से वो वादे निभाए नहीं गए। जयंत ने कहा कि फिलहाल आने वाले समय में सपा की सरकार आने वाली है और जैसे ही सपा की सरकार आएगी हम इनसे सवाल पूछेंगे कि आखिरकार इन्होंने जो जनता के साथ किया है वो क्या था, और उसके बाद उन सभी लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने उत्तर प्रदेश के पैसे पर जो है दोस्तों आपको बता दें कहीं ना कहीं घपले किए हैं बड़े बड़े। और ये साफ है कि ये तो होना है दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में
जो बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, चाहे वो दोस्तों ट्रस्ट ने की हो अयोध्या राम मंदिर के मामले में। आप सोचिए दोस्तों, मंदिर तक के मामले में घपले किए। पहले सस्ते में ज़मीन बेची गई और फिर महंगी ज़मीन खरीदी गई ताकि उसमें से पैसा गमन किया जा सके, और अपने ही आदमी को वो ज़मीन बेची गई है दोस्तों, और उससे महंगे दामों में इसलिए खरीदी गई ताकि कल को ये ना कहा जाए कि देखिए भैया इन्होंने जो यहाँ पर बेसिकली घोटाला किया। तो इस घोटाले से बचने के लिए बीजेपी ने ये चाल चली है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अब बीजेपी सोच रही है वो किसी तरीके से अपनी साख-सख्ता को बचाकर रखे। लेकिन ये बात तो तय है दोस्तों कि देश की जनता, प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं बीजेपी को अब उखाड़ कर फेंकने की फिराक में है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें अब रवीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला किया एक्सपर्ट। दरअसल दोस्तों रवीश कुमार ने बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बिहार में भी बीजेपी की सरकार है और एनडीए मिलीजुली सरकार है, डबल इंजन सरकार है। रवीश कुमार ने कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं जानती कि इस वक्त बिहार का किसान कैसे सिसक सिसक कर मर रहा है, कैसे वो सांसें ले रहा है। रवीश कुमार ने कहा जैसे बिहार की एमएसपी खत्म कर दी गई है, वैसे ही सरकार पूरे देश में एमएसपी खत्म कर कर देश के किसान को बर्बाद करना चाहती है। रवीश कुमार सर ने कहा कि फिलहाल आज जैसे देश में सरकार पर किसी को भरोसा नहीं है, वैसे ही देश में लोगों को सरकार की कमिटमेंट चाहिए, ना ही कम्युनिटी। क्योंकि दोस्तों जो इनकी कम्युनिटियां बनती हैं उसमें इन्हीं के लोगों को बिठा दिया जाता है। अनिल धनवंत जैसे वो कह रहा है कि अगर एमएसपी दे दी तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। ये मैंने पहली बार सुना है दोस्तों कि किसानों को एमएसपी मिलने से देश पूरा बर्बाद हो जाएगा। जो किसान अन्न उगा रहा है, जो किसान अन्न उगाकर खिला रहा है, यानी कि अडानी और अंबानी को आप कुछ भी सौंप दो, वो मुंह मांगे दामे में बेचे वो चलेगा, लेकिन किसान को एमएसपी देने को ये सरकार तैयार नहीं है। सवाल ये पूछना चाहिए सरकार से कि आप मोदी जी अपने लिए जो है यहाँ पर बड़े बड़े हेलीकॉप्टर ले रहा हो, उसमें आराम से एरोप्लेन में बैठ कर जा रहा हो और अपनी रैलियों में करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च कर रहा हो ताकि आपका रुतबा बढ़े, लोगों को ये लगे नहीं यार बीजेपी देखो कैसे मतलब प्रचार कर रही है, अब तो बीजेपी को ही वोट देना पड़ेगा, लोग ये सोचे। लेकिन लोगों की सोच दोस्तों इतनी घटिया नहीं है कि बड़ा प्रचार देखकर कि चलो यार बीजेपी को दे देते हैं हम वोट। लोगों ने अब मुद्दों पर बात करनी है दोस्तों, अब तो मुद्दों पर बात करेगी देश की जनता। जैसे रवीश कुमार सर ने सवाल उठाया है कि क्या आपको बिहार के किसान की स्थिति नहीं पता, और अगर नहीं पता दोस्तों तो मैं आपको बताता हूं। बिहार का किसान दोस्तों तिल तिल कर मर रहा है, चाहे वो किसी भी चीज की फसल हो दोस्तों। बिहार के किसान को, मजदूर को पैसा ही नहीं मिल रहा है। पंजाब जा जाकर ये लोग बेचारे नौकरियां करते हैं। अब आप समझिए दोस्तों, यहाँ के किसानी तो खत्म कर ही दी बिहार की पूरी तरीके से मोदी सरकार ने। अब धीरे धीरे कर कर पूरे देश की किसानी को खत्म कर कर अडानी और अंबानी को पूरा देश सौंपने की तैयारी हो गई थी भैया। अगर किसान मुद्दा नहीं उठाता, अगर किसान सरकार पर सवाल नहीं उठाता तो क्या दोस्तों ये सरकार कृषि कानून वापस लेती? नहीं लेती। क्योंकि दोस्तों सरकार तो साफ दिखाई दे रहा है कि देश की इस वक्त हालात क्या है, और हालात क्या होने से मतलब समझिए दोस्तों आज देश में काफ़ी कुछ बिगड़ चुका है। देश की जो स्थिति है दोस्तों वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि आप सोच कर भी जो है यहाँ पर तंग आ जाएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दोस्तों, मोदी और योगी की खुल गई हिंदुत्व की पोल। दोस्तों आपको बताया साधु संतों ने खोल दिया मोर्चा कि इन दोनों को सत्ता से हटाओ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मंदिरों पर जबरदस्त तरीके से टैक्स वसूला जा रहा है। जी हाँ, और ये हमारा कहना नहीं है दोस्तों, ये अयोध्या के साधु संत का कहना है, जिनका कहना है कि मोदी और योगी ने पूरी तरीके से हिंदू धर्म को अपमानित किया है और हिंदू धर्म का यूज कर कर ये लोग अपनी सत्ता और राजनीति को चमकाने के लिए फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार लाने के लिए ढोंग कर रहा है। दरअसल दोस्तों अयोध्या के साधु संतों का कहना है कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी टैक्स वसूल कर रहे हैं मंदिरों से, जो कि यह गलत है। साधु संतों ने कहा कि फिलहाल अयोध्या आने की जरूरत नहीं है, योगी आदित्यनाथ को वो मठ ही लौट जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, इधर ना आए तो ज्यादा बेहतर है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब साधु संतों का साफ कहना है कि फिलहाल माननीय अखिलेश और मुलायम सिंह यादव जी की अब जरूरत है, क्योंकि उनके राज्य में ऐसा नहीं होया करता था मंदिरों में। लेकिन आज जिस तरीके से ये सरकार मंदिरों से जबरदस्त तरीके टैक्स वसूल रही है, इसको लेकर जमकर हमले बोले गए।
साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि मंदिर के ट्रस्ट में जो भी पैसा आता है उस पैसे को सरकार मंदिरों के पुजारियों से छीन लेती है एक तरीके से, क्योंकि भारी भरकम टैक्स लगाया जा रहा है। और टैक्स का मतलब आप समझिए दोस्तों, धर्म स्थलों से भी टैक्स वसूला जाता है। इसको लेकर सरकार घिर रही है। यानी कि जो योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के बल पर चुनाव लड़ा करते थे, जो योगी आदित्यनाथ को लगता था कि अब की बार भी यूपी में हमारी सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश में, अब योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि दोस्तों अयोध्या के ही जब साधु संत बोल रहे हैं कि फिलहाल इनको सत्ता से हटाओ, तो उसका मतलब आप समझ लीजिए कि फिलहाल अब बीजेपी से कोई भी खुश नहीं है। चाहे वो साधु संत हो, किसान हो, आम जनता हो, मजदूर हो, गरीब हो, हर कोई बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना चाहता है। यही कारण है जो बीजेपी का भयंकर विरोध चल रहा है। फिलहाल अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में एक घंटी आएगी, यानी कि दोस्तों बेल आइकन, इसको ऑल नोटिफिकेशन पर दबाइए। इससे ये होगा दोस्तों कि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आप तक अपडेट पहुंच जाएगी वीडियो की, और आप वो वीडियो देख पाएंगे।